हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर और लेकर आ गया हूं आपके लिए अपनी वीडियो सीरीज, जो कि आप जानते हैं कि सुपर 25 सीरीज है। और इस सुपर 25 सीरीज में 9 लेक्चर पूरे हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो पूरे 9 लेक्चर देख लिए होंगे। और आज हम आपके सामने फिर लेकर हाजिर हो चुके हैं लेक्चर नंबर 10, जो कि होगा सुपर 25 सीरीज का। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहां पर लिए हैं हमने कुछ जूलॉजिकल नेम, और ये सुपर 25 सीरीज है तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये वो जूलॉजिकल नेम है, वो बॉटनिकल नेम है, इसमें इंक्लूडेड है, जो कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। कुल मिला के सुपर 25 है, नाम ही से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो लिखा है प्रमुख वैज्ञानिक नाम। आप लोगों को बता दें कि यहां पे जितने भी नाम दिए गए हैं ये सभी दोस्तों दो नामों से मिलके बने हैं। आप किसी को भी उठा लेना, दो नामों से मिलके, जैसे यहां लिखा होमो सेपियंस, यहां पे लिखा राना टिग्रीना। अब आखिर इस चीज की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं द्विनाम पद्धति। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। याद रखें, द्विनाम पद्धति। ठीक है, तो इसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। और ये द्विनाम पद्धति ये कहती है कि किसी भी जीव का नाम उसके दो नामों से मिलके बनेगा, मतलब उसका वैज्ञानिक नाम उसके दो नामों से मिलके बनेगा, जिसमें से पहला तो उसके वंश को प्रदर्शित करेगा और दूसरा वाला उसकी जाति को। मतलब कि जो पहला नाम है, जैसे यहां पे लिखा है होमो, तो होमो क्या कहलाएगा दोस्तों? होमो कहलाएगा वंश, और जो सेपियंस है वो कहलाएगी इसकी जाति। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज की जो शुरुआत की थी कि जो द्विपद नाम पद्धति है या द्विनाम पद्धति है, इसको दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा, कैरोलस लीनियस का। क्या नाम है दोस्तों? कैरोलस लीनियस। तो ये सबसे पहले इस पद्धति को लेकर आए थे, याद रखना, कैरोलस लीनियस। अब इसमें थोड़ी सी बातों को मैं आपको और बताना चाहूंगा। ये जो कैरोलस लीनियस पद्धति लाई थे, इसमें एक नियम ये भी होता है कि जब नाम जो होता है उसमें पहला नाम तो उसके वंश का होगा, वंश मतलब होता है जीनस, और जो दूसरा नाम होता है वो तो होता है स्पेशीज। तो अगर यहां तो मैंने आपके लिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है, चाहे तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी याद कर सकते हैं, तो अगर मैंने इसको इंग्लिश में लिखा होता, ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि तो हमेशा जो वंश का जो पहला अक्षर होता है वो बनता है कैपिटल। वो कैसा बनता है दोस्तों? कैपिटल लेटर होता है। लेकिन जो जाति होती है उसे हमेशा स्मॉल से लिखा जाता है। ये नियम है दोस्तों इसके लिखने का। और हां, आपको बताना चाहेंगे कि जब भी कोई वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो उसे हल्का सा तिरछा लिखा जाता है, मतलब कुछ इटैलिक लेटर में लिखते हैं हम लोग, हल्का हल्का सा तिरछा करके लिखते हैं। ये नियम है दोस्तों। और एक बात और भी है जिसको अप्लाई करने की कोशिश की जाती है इन सभी नामों में, कि जो पहला वाला नाम होगा वो तो एक नाम हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला होता है उसको एक एडजेक्टिव बना दिया जाता है। मतलब जो जैसे यहां पे लिखा है होमो, तो ये एक तरीके का नाउन ढूंढा जाएगा कि पहला नाम नाउन होना चाहिए। ठीक है, वैसे इतना डीप जरूरी नहीं है, फिर भी आप लोग सुन लीजिए। और दूसरा वाला क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव होता है, मतलब कि विशेषण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना मैंने आपको और बता दिया। तो इसके अलावा बाकी तो हम लोग इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए लीनियस भाई का आशीर्वाद लेके और बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मनुष्य। तो दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। सबसे सरल, सबसे अच्छा, होमो सेपियंस। हमारी आपकी बात हो रही है, शर्माना मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है दोस्तों मेढक। ठीक है, तो मेढक में है राना टिग्रीना। एक दो बार अगर आप इसको बार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। दो तीन बार मतलब आप बोल लो उस चीज को, जैसे मेढक राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। ठीक है, और ज्यादा राणा मत करना, नहीं तो मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो गया दोस्तों? मेढक राना टिग्रीना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों कुत्ता। ठीक है, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। चलो अब इसी बात पे बताओ कि कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा ये किस फिल्म का डायलॉग है? ठीक है, अगर आपने कमेंट में बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी मेरी तरह एक फिल्मी लवर हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। तो कुत्ता, कुत्ता मतलब क्या हुआ? कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, अगला लिखा दोस्तों बिल्ली। तो बिल्ली का है दोस्तों फेलिस डोमेस्टिका। याद करें, फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाए। शेर। ठीक है, जंगल का राजा शेर।
तो इसका होता है दोस्तों पैंथेरा लियो। याद रखना कि जैसे यहां पे मैंने ले लिया शेर, बाघ, तेंदुआ, ठीक है, ये सब एक ही फैमिली के हैं दोस्तों। तो याद रखना इन सब का जो वंश होगा वो सब एक होगा, बस ये है कि इनकी जातियां अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना शेर का हो जाएगा पैंथेरा लियो। इसके बाद है बाघ, तो बाघ का हो जाता है दोस्तों पैंथेरा टाइग्रिस। क्या हो जाता है? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। अब लिखा है दोस्तों तेंदुआ। ठीक है, तेंदुआ, तो तेंदुआ का मतलब हुआ पैंथेरा पार्डस। क्या लिखा है? पैंथेरा पार्डस। ठीक है, अगला दोस्तों आलू। अब जैसे जंगल का राजा शेर है, तो ऐसे ही करके मेरे हिसाब से तो भाई सब्जियों का तो कौन है भाई? तो आलू है। इसलिए है क्योंकि इसके बिना कोई भी सब्जी बनती नहीं है भाई, हर जगह आलू तो सब में ही मिक्स हो जाता है ये। ठीक है, तो याद रखना आलू जो है उसका नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। याद करें दोस्तों, सोलेनम ट्यूबेरोसम। 2-4 बार बोलो तो याद कर लोगे। कितनी ट्रिक आपको बताऊंगा, इन सबकी ट्रिक बताऊं तो कोई मतलब नहीं है। 2-4 बार आप अपने आप पढ़ो, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है दोस्तों सरसों। सरसों का नाम होता है दोस्तों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। क्या लिखा है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। याद रखना, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस सरसों का। उसके बाद दोस्तों फिर आया कॉफी, तो कॉफिया अरेबिका। याद करें, कॉफिया अरेबिका किसका नाम है दोस्तों? कॉफी का, कॉफिया अरेबिका। और उसके बाद फिर इसके सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इसमें आम। आम को आपको मालूम ही है, मैग्नीफेरा इंडिका। फलों का राजा है दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है दोस्तों, मैग्नीफेरा इंडिका। 2-4 बार बोलोगे बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो में आनंद आ रहा होगा, और इसी आनंद के साथ बढ़ते हैं हम लोग और आगे की तरफ। लिखा है दोस्तों मटर, और मटर आप तो जानते ही हैं कि जो हमारे मेंडल जी थे, इन्होंने अपने प्रयोग किसके ऊपर किए थे? तो मटर के ऊपर किए थे। तो मेंडल की फेवरेट है, तो मटर का नाम होता है दोस्तों पाइजम सैटाइवम। क्या होता है दोस्तों? पाइजम सैटाइवम। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई बात। अगला है भाई सूरजमुखी, तो हेलियंथस एनुअस। क्या नाम है? हेलियंथस एनुअस नाम होता है। किसका होता है दोस्तों? सूरजमुखी का नाम होता है। ठीक है भाई, सूरजमुखी याद करो। उसके बाद अगला आ गया, अब लिखा दोस्तों बैंगन, तो याद रखना सोलेनम मेलानजेना। क्या नाम लिखा है? सोलेनम मेलानजेना। तो ये नाम किसका हो गया? ये हो गया बैंगन का नाम। ठीक है, बैंगन। उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं। अब आ गया गुलाब, तो गुलाब का नाम याद रखें दोस्तों रोजा चिनेंसिस। क्या नाम होता है? रोजा चिनेंसिस। ये नाम होता है दोस्तों गुलाब का, रोजा चिनेंसिस। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। ये सब दोस्तों पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं इनसे, और आप लोग बस एक बार 2-3 बार मतलब उन चीजों को अगर आप याद कर लोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होनी है। चलिए भाई आगे बढ़े। अब लिखा है दोस्तों गेहूं, तो गेहूं का नाम याद रखना ट्रिटिकम एस्टाइवम। क्या नाम है दोस्तों? ट्रिटिकम एस्टाइवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टाइडम, एस्टाइवम मतलब होता है गेहूं। अब आ जाइए धान, तो धान का होता है दोस्तों ओराइजा सेटाइवा। क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। ये हुआ धान, ओराइजा सेटाइवा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ो। लीची, तो लीची चिनेंसिस। ये किसका नाम है दोस्तों? लीची का, लीची चिनेंसिस। क्या बोला? लीची चिनेंसिस। आगे बढ़ो। गुड़हल, अब गुड़हल याद करो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। क्या नाम है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। बोलोगे तो हो सकता है जीप 4-5 पलटे खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही वाली बात कि सफलता के लिए कुछ भी करने का और याद करने का। चलिए, तो गुड़हल मतलब हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। चलो दोस्तों आगे बढ़ो। अब आ गया प्याज, तो प्याज होता है एलियम सीपा। क्या होता है दोस्तों? प्याज का मतलब एलियम सीपा। याद करें, एलियम सीपा। 2-3 बार बोलो, याद होता है। अब आगे लिखा दोस्तों घरेलू मक्खी। अब घरेलू मक्खी तो याद रखना मस्का डोमेस्टिका। ठीक है दोस्तों, मस्का डोमेस्टिका याद रखना, घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका। अब मक्खी जब भी आती है तो दोस्तों मेरे मन में एक बात हमेशा आ जाती है, मतलब मैं आपसे क्या कहूं, मतलब इससे एक रिलेटेड कहावत है, शायद आपको अच्छी लगे, कि एक वही मक्खी अगर किसी चाय में गिर जाए तो आदमी पूरी चाय फेंक देता है। जरा नोटिस करिए, मक्खी अगर चाय में गिर जाए तो आदमी पूरी चाय फेंकता है,
और अगर वही मक्खी घी में फैल जाए, मतलब घी में चली जाए, तो आदमी क्या करता है, पूरा घी फेंकता है क्या? नहीं फेंकता है दोस्तों, वो केवल उस मक्खी को फेंकता है। तो याद रखना दोस्तों कि इस दुनिया में कद्र केवल उसकी होती है जो महंगा होता है, जो पैसे वाला होता है। आज का जमाना बिल्कुल ऐसा ही हो गया है कि जो आदमी सादा है, सिंपल है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। और आजकल जिसके पास चमक धमक है, जो पैसे वाला है, जो पैसा है, उसको आजकल थोड़ा सा उच्च स्थान मिलने लगा है। कोई बात नहीं, जो समय है वो फिर से परिवर्तन ला सकता है और वो परिवर्तन हम और आप लाएंगे। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप कल को डॉक्टर बनते हैं, अगर आप कल को किसी भी अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं, तो प्लीज कृपया करके अपनी पोस्ट का घमंड न करते हुए लोगों की हेल्प कीजिए। भगवान करे, मेरी पूरी आशीर्वाद है, मेरा पूरा शुभकामनाएं आप सभी के लिए। अगर आप बड़े हैं हमसे उम्र में, तो आप सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, और छोटे हैं तो हमारा आशीर्वाद है कि अगर आप डॉक्टर बने, भगवान करे आप सभी डॉक्टर बने, और अगर आप डॉक्टर बन गए तो प्लीज पैसे की वजह से कभी किसी की जान नहीं जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं अभी तक काफी देख चुका हूं कि पैसे की वजह से लोगों की जान चली गई। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इतना तो कम से कम अपने अंदर एक इंसानियत रखिएगा कि पैसों की वजह से आने वाले समय में किसी की भी जान न जाए। बेशक आदमी के पास पैसे कम है, अगर नहीं भी है और आपके पास अगर कुछ गुंजाइश है, तो कृपया करके मदद जरूर करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मतलब कई बार मैं देखता हूं, कहना तो नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, मुझे मालूम है कि कुछ बातें एक्स्ट्रा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी करूंगा, कि कई बार मैं देखता हूं कि गरीब लाइन लगा के बाहर खड़ा हुआ है हॉस्पिटल के, और सिर्फ उसको अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। और आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं मिल रही है, कि उस गरीब की पहुंच नहीं है। शायद मैं चीजों को क्लियर नहीं करना चाहता हूं, मैं इतने में ही कहना चाहता हूं कि उसकी पहुंच नहीं है, इस वजह से वो नहीं पहुंच पाता है अंदर तक। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप भविष्य के डॉक्टर हैं, आप भविष्य किसी अधिकारी के पद पे जाएंगे, तो याद रखना कि बस गरीबों की मदद करना, और जो निर्धन है, जो बेसहारा है, उसका हमेशा सहारा बनना। तब दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 100% आजमाई हुई बात है कि जो दूसरों का ध्यान रखता है, भगवान 100% उसका ध्यान रखता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद है घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, मक्खी से इतनी लंबी चौड़ी बातें हो गई। मक्खी पिक्चर भी आई थी, अच्छी लगी थी मुझे, चलो कोई बात नहीं। अब क्या लिखा दोस्तों, कोबरा। तो कोबरा का मतलब एक तरीके से नाग कह सकते हो, और इसका क्या है, नाजा। नाजा क्या नाम है दोस्तों, नाजा। नाजा। लेकिन भैया मेरे पास आ गया तो मैं कह दूंगा भाग जा भाग जा, क्योंकि मुझे तो बड़ा डर लगता है, शायद आपको भी लगता होगा। ठीक है, नाजा नाजा मत कहना, ये कहना जा यहां से, जल्दी भाग जा। ठीक है, चलो भाई फिलहाल अपना पेपर करना है, तो नाजा नाजा टिक लगाया ना जाके, आगे बढ़े। अब लिखा है दोस्तों सोयाबीन, तो नाम याद करें, ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम लिखा दोस्तों, सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स, याद रखें। और उसके बाद फिर लिखा है दोस्तों फल मक्खी। तो ये थी दोस्तों घरेलू मक्खी, और अब हम बात कर रहे हैं फल मक्खी की, जिसके ऊपर थॉमस हंट मॉर्गन, एक आधुनिक आनुवंशिकी के जनक आजकल कहे जाने लगे हैं, जिनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। उन्होंने अपने प्रयोग किस पे किए थे दोस्तों, इस फल मक्खी पे किए थे। इसका नाम है ड्रोसोफिला नाम है। क्या नाम है दोस्तों, ड्रोसोफिला। और याद रखना ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर, क्या नाम है पूरा, ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर नाम है इसका, याद रखें, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। और हो चुके हैं 24, और लास्ट में लिखा है हमारा 25, 25वां है, और वीडियो एंड हो जाएगा, जो कि है गाजर। खूब खानी चाहिए, बड़ा अच्छी लगती है और आपको पौष्टिकता देती है, डॉकस कैरोटा। क्या नाम है दोस्तों, डॉकस कैरोटा। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरे 25 सुपर 25 आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एक बार चैनल को यार सब्सक्राइब तो कर ही लो, और अगर नहीं भी करते हो तो आपको स्क्रॉल करते समय हम फिर से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम और आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।